आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ के लोग मौजूद हैं। आपने इनके बारे में जैसे जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ लगातार प्रदर्शन कर रही, लगातार हंगामे कर रही है, सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है। और इसके प्रदेश अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप 3 दिसंबर को देखे होंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन को अंजाम दिया था, किस तरह से सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। आज उनसे हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। मोहित जी, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, क्या है प्रॉब्लम? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से और पूरे प्रदेश के सभी दिव्यांग संघ, आज हम लोग 3 से 4 साल हो गए लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार पाने के लिए। लेकिन शासन प्रशासन बड़े गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। उसको जगा रहे हैं कि हमारी 6 बिंदु की मांग है। आप पशु को जब चारा दे सकते हो, रख सकते हो, तो हम भी तो दिव्यांग हैं। क्या हम दिव्यांगजन पशु से भीगे गुजरे हैं क्या? शासन से हमें पूछना चाहते हैं कि हमारी 6 बिंदु की मांग है। जो प्रथम मांग है, जो वास्तविक पढ़े लिखे दिव्यांग भाई बहन आज बेरोजगार है और फर्जी जो दिव्यांग बनवा करके, सर्टिफिकेट बनवा करके आज डिप्टी कलेक्टर के जैसे जिम्मेदार पोस्ट पे आज प्रशासनिक लेवल के अधिकारी बन करके आज बैठे हैं। हम उनकी मांग किए हैं कि बाकायदा नाम के साथ उनको दिए हैं कि कहाँ पदस्थ है और कौन से पोस्ट पे है। लेकिन उसके बाद भी आज शासन प्रशासन उनको बचाने की काम कर रहे हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं आपको, एक मुंगेली जिला है जहाँ गाँव के गाँव कम से कम 60 से 70-80 लोग भी एक ही गांव में बहरा हो जाते हैं। दूसरे गांव से आने वाले बहुरिया भी बहरी हो जाती है। क्यों होते हैं? नौकरी पाने के चक्कर में। ऐसे गांव हैं लोरमी ब्लॉक के, जो झाफल है, बिट्ठलद है, सारधा है, बिचारपुर है, ऐसे 8 से 9 गाँव है, फुलझर फुलवारी है। ऐसे ऐसे गाँव हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में फर्जी दिव्यांग आज बने हुए हैं, सब पैसा के माध्यम से। वहाँ मुंगेली में, पूरा मुंगेली ज़िले में डॉक्टर M.K. राय हैं, स्पष्ट नाम लेते हैं। अभी भी धड़ल्ले के साथ अभी भी सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं वो। और वास्तविक जो दिव्यांग हैं उनको बोलते हैं कि आप क्या करना है, जो भी करना है कर लो। चंद्राकर जी, आखिर ये पूरा मामला मुंगेली जिला से ज़्यादा निकल कर क्यों आता है? मुंगेली जिले में शुरू से अंकुश नहीं लगाया गया है और वहाँ फर्जी काम करते करते उनका मनोबल जो है बढ़ चुका है, क्योंकि कार्रवाई ठोस ढंग से शासन प्रशासन उनके निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए उनका जो है डाका डालना, वास्तविक दिव्यांगों के अधिकार को छीनना उनका पेशा बन गया है। आप लोगों के अधिकारों को जो लोग छीन रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग किस तरह का प्रदर्शन करना चाहेंगे, किस तरह के विरोध कर रहे हैं? हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन 27 मार्च 2025 को पूरे सर्व छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन, पूरे हम आने वाले अभी चुनाव को पूरे बहिष्कार करते हैं। एक भी दिव्यांग भाई बहन हमारे पूरे प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के कोई भी वोट नहीं डालेगा, क्योंकि हम वोट ही देने के लिए दिव्यांग भाई क्या, और बाकी अपने योजना को लाभ लेने के लिए हम नहीं हैं। हम शासन से हम गुहार लगाते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमारी मांग को तत्काल पूरा करें, अन्यथा की स्थिति में 25 मार्च को कोई भी तरीक़ा से हम लोग अपने जो स्थगित इस बार नहीं करेंगे, चाहे आर की हो जाए चाहे पार की हो जाए। सरकार का रवैया आप लोगों के लिए कैसा है? सरकार की रवैया तो शासन कुशासन कहते हैं, हमारे ऊपर तो पूरा कुशासन ही कस रहे हैं। यहाँ शासन तो बिल्कुल ढीलापन है। देख रहे हैं आप सभी लोग न्यूज़ के माध्यम से, आप लोग हमें बहुत ही सपोर्ट किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शासन नाम बस का शासन है, लेकिन दिव्यांगों के साथ भी अत्याचार करना उनका हद हो गया है। अब क्या किया जाए? आप लोग लगातार नाम उजागर कर रहे हैं। 127 लोगों की जब लिस्ट जारी कर दिए हैं, तो क्या शासन से आप लोगों को दबाव पड़ रहा है? शासन से दबाव क्यों पड़ेगा? शासन पर हम मतलब हम मांग कर रहे हैं उनसे ना, वो तो निश्चिंत होकर आप लोग 127 लोगों की लिस्ट जारी किए हैं, सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही लोगों को जब आप नाम उजागर कर रहे हैं, तो इस एंगल से क्या किसी प्रकार का कोई दबाव पड़ रहा है? नहीं, सरकार तरफ से हमको दबाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन दबाव यही है कि हमको आंदोलन करने से रोका जाता है। ये कम बड़ी दबाव है क्या? हम आंदोलन के लिए आते हैं यहाँ पर, हमको आंदोलन के लिए मतलब परमिशन नहीं दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है कि मतलब कोई भी रैली कर ले रहा है, कुछ भी निकाल ले रहा है, आंदोलन कर ले रहा है, कहीं पर भी बैठ जा रहा है, लेकिन हमको एक परमिशन तक नहीं दिया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम आपके माध्यम से वही मांग करते हैं कि इस बार हम पुलिस प्रशासन को और यहाँ राज्य प्रशासन को भी हम काफ़ी समय दे रहे हैं। आने वाला 25 मार्च तक हमको परमिशन वो दे दें, हम आंदोलन अपना करेंगे। और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगा और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हमारे दिव्यांग साथी वहाँ पर डटे रहेंगे। आप लोग पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, आप लोगों की मांग को सरकार सुन नहीं रही है। जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती, तो क्या करेंगे? अभी जैसे सरकार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है
डबल इंजन की सरकार है ना, और सबके साथ सबके विकास। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ संघ के माध्यम से, आपके माध्यम से, सुशासन की परिभाषा बता दे। सामान्य लोगों को बिना मांगे, बिना धरना प्रदर्शन किए सरकार 1000 महतारी बंधन दे रहे हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, एक नहीं 2 दे, हमें कोई दिक्कत। लेकिन वहीं हमारे दिव्यांग जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, रोजी रोटी कर नहीं सकते, बार बार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी, मांग करने के बावजूद भी, लिखित मौखिक हर प्रकार की हथकंडे हम लोगों ने अपना लिए। अभी तक शासन सिर पर सोए हुए हैं, लालीपाप दिखा रहे हैं हम लोगों को। जब भी ऐसा कोई अवसर आता है, सीएम साहब जो हम लोगों को बुलाए थे, हमारे संघ को आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर, 15 दिन के अंदर आपकी मांग पूरा कर दिया जाएगा। भुवनेश यादव जी है अपने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, उनने भी अभी आश्वासन दिया था कि आपका मांग जो है विचाराधीन है, लगभग कुछ दिन में ही बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आज तक एक भी मांग ऐसा नहीं है जो पूरा कर सके। तो कहाँ का सुशासन हुआ और कहाँ का ये सबका साथ सबका विकास हुआ? सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण से भी खाली दिव्यांग को जिस दिन वोट डालना है, मत लेना है, उस दिन उनके लिए घर घर जाके व्हील चेयर की व्यवस्था करेंगे, उनके साथ सहयोगी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जैसा चुनाव हुआ, फिर कौन दिव्यांग कौन कहाँ का, कोई उससे मतलब नहीं है सरकार को। इन्होंने बताया कि किस तरह से दिव्यांगता का जो मामला है, किस तरह से पूरा गांव का गांव दिव्यांगता की श्रेणी में आ जाता है, यहाँ तक कि उस गांव में ब्याहने वाली बहू भी किस तरह से दिव्यांगता की श्रेणी में आ जाता है, और किस तरह से सरकारी नौकरी में घुस जाते हैं। इस तरह के इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों से सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार का दिव्यांगों के प्रति किस तरह का रवैया रहेगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।